दोस्तों और भक्तों, अपने वृतांत जीवन गाथा श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पातशाही 10वीं के बारे में हमने आपको भाग 1 में गुरु जी के जन्म के बारे में बताया था। आज हम अपने इस वृतांत में गुरु जी की बाल्यावस्था के बारे में जिक्र करेंगे। गुरु जी के लिए माता जी ने सोने के कड़े और खेलने के लिए एक अति सुंदर पंघूड़ा बनवाया। पंघूड़ा उस छोटे चारपाई वाले झूले को कहते हैं जिसमें बच्चे को शुरू की अवस्था में लिटाया जाता है और लिटाकर माताएं पास में बैठकर लोरियां सुनाती रहती हैं और उस पंघूड़े को हिलाकर मन ही मन प्रसन्न होती हैं। यानी कि बच्चों में संस्कार का डालना भी यही कहलाता है। आप जी के हाथों के कड़े, पाँव के कड़े और कमर की तगड़ी के घुंघरू भी खनखनाते रहते थे और माता नानकी जी बालक गोविंद राय जी को स्नान कराकर सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर और गडीरे से खेलता देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। एक बार की बात है भक्तों कि बालक को मामा कृपाल चंद जी, पास में ही गंगा बहती है जहाँ गुरु गोविंद राय का जन्म हुआ पटना साहब में। तो एक दिन मामा कृपाल चंद आपको गोदी में लेकर और कुछ अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में सैर करने के लिए आते हैं। तो क्या देखते हैं कि सैर करते समय गंगा का पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ता आ रहा था। माताजी और अन्य साथी इनके यह नज़ारा देखकर बहुत घबरा गए कि गंगा का पानी तो चढ़ता आ रहा है, कहीं किश्ती डूब ही ना जाए। परंतु गंगा का पानी तो गुरु साहब के चरण स्पर्श के लिए बेताब था और चरण स्पर्श करते ही तुरंत पानी फिर से घटने लगा और अपने ठिकाने पर चला गया। यह कौतुक देखकर सभी साथियों ने मन ही मन यह समझ लिया था कि आप तो पूर्ण पुरुष अवतार हैं और सभी ने उस समय नाव में ही बालक को नमस्कार किया, चरण स्पर्श किया और खुशियाँ प्राप्त की। अब गुरु जी की अवस्था थोड़ी और जब बढ़ जाती है तो गुरु जी के आंगन में एक कुआं था जिसका पानी अच्छा होने के कारण आसपास मोहल्ले की औरतें, पड़ोसी पानी के घड़े भरने के लिए वहाँ आती थी। जब ये औरतें पानी के घड़े भरकर सिर पर रखकर चलती थी तो गुरु जी ने गुलेल यानी कि लकड़ी का एक वाई शेप का टुकड़ा काटकर और उसको दोनों तरफ रबड़ लगाया जाता है। उस रबड़ के बंधन में पत्थर रखकर जब निशाना मारा जाता है तो वह गोली का काम करता है। तो आप जी ने गुलेल का निशाना मारकर उनके घड़े फोड़ देते थे। उनके रोज़ के उलझनों को सुनकर माताजी बहुत हंस पड़ती और परेशान भी होती, मगर बालक है, कर्तव्य दिखा रहा है, बात को टाल देती।
इस समय रोज के क्लेश से तंग आकर माताजी ने गुरु साहिब जी का नाम लेकर प्रार्थना की कि हे महाराज, इस कुएं का पानी खारा हो जाए, जिससे न पानी भरने वाली औरतें आएंगी और ना ही कोई रोज़ाना उल्हाड़ों का काम ही होगा। बस फिर क्या था, माताजी की पुकार प्रार्थना स्वीकार हो गई और कुएं का पानी खारा हो गया। अब उस कुएं से औरतें पानी भरने के लिए आना बंद हो गई और यह मटकी फोड़ने वाला रोज़ाना का शिकायत का धंधा भी ख़त्म हो गया। इसके पश्चात एक और करतब करते हैं गुरुजी, जो कि सोने का कड़ा गंगा जी में फेंक देते हैं। अगर एक बालक जो कि जाने अनजाने सोने का कड़ा पानी में फेंक दे दोस्तों, भक्तों, तो आप सोचिए कि आज सोने की कीमत और लोगों की कमाई, कितना अफसोस होगा। मगर आप इस साखी को जब सुनेंगे तब आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। एक दिन गंगा में नाव की सैर करते समय आपके हाथ से एक सोने का कड़ा गंगा जी में गिर गया। जब घर आए तो माताजी ने पूछा कि हे पुत्र, यह जो कड़ा दिया था वो कहाँ है? तब आप जी ने कहा, माताजी वो तो दरिया में गिरकर खो गया। माताजी ने गुस्से में कहा कि चल कर बता कि वो कड़ा कहाँ गिरा है। अब माताजी को लेकर बालक गोविंद राय गंगा नदी के किनारे आ जाते हैं और दूसरे हाथ का कड़ा उतार कर भी फेंक कर कहते हैं माताजी को कि देखो वहाँ गिरा था। आपकी यह लापरवाही देखकर माताजी आपको घर वापस ले आई। घर आकर साहबजादा जी ने माताजी को बताया कि माताजी, इन हाथों से ही अत्याचारियों का नाश करके मुझे गरीबों की रक्षा करनी है। इनके साथ ही अमृत तैयार करके साहसहीनों में साहस पैदा करना है और अपने खालसा पंथ की साजना करनी है। यदि इन हाथों को माया के कड़ों ने जकड़ लिया तो फिर यह काम जो अकाल पुरख ने मुझे करने के लिए भेजा है वो किस तरह पूरा होगा। जुल्म को दूर करने के लिए इन हाथों को लोहे जैसे शक्तिशाली और मजबूत कड़ों की ज़रूरत है। अतः खालसा पंथ सजाकर आपने सिखों को लोहे का कड़ा ही पहनने का हुक्म दिया, जो आज भी जगत प्रसिद्ध है, जग जाहिर है। गंगा नदी के जिस घाट पर आप जी खेलते और स्नान करते थे उसका नाम भी आज गोविंद घाट ही है। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं तो शिवदत्त पंडित जी बहुत फेमस, बहुत ही मशहूर पंडित होते हैं और शिवदत्त पंडित रोज़ाना भक्ति में लीन रहते हैं और गंगा नदी के किनारे सुबह के समय अपना पाठ पूजा करने के लिए और अपनी राम भक्ति के लिए कई कई घंटे समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। उनको बालक गोविंद राय ने जो दर्शन दिए और पंडित शिवदत्त ने क्या महसूस किया उसके बारे में बात करते हैं।
पंडित शिवदत्त श्री राम का एक बहुत ही प्रेमी भक्त था। वो रोज़ सुबह गंगा नदी के किनारे बैठकर पाठ पूजा करता और राम जी के चरणों में ध्यान लगाकर कई कई घंटे समाधि में बैठा रहता था, परंतु उसको अभी तक भगवान राम के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। लोगों की ओर से साहबजादे के शक्तिशाली की कौतुक की महिमा सुनकर एक दिन पंडित जी ने मन ही मन कहा कि यदि ये बालक अवतारी है तो मुझे श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दे, मैं तभी इसकी पूजा करूँगा। अब यह संकल्प लेकर उसने मन में एक धारणा बना ली। तो कुछ दिन बाद जब अपने नियम के अनुसार पंडित जी समाधि लगाकर गंगा के किनारे बैठकर पूजा कर रहे थे, तो अंतर्यामी गुरुजी ने बालकों के साथ खेलते खेलते पंडित शिवदत्त के आगे आकर खड़े हो गए। पंडित शिवदत्त जी उस समय समाधि में लीन थे और पंडित शिवदत्त जी को ऐसा लगा कि जैसे श्री रामचंद्र जी उसके सामने आकर साक्षात खड़े हो गए हैं। यह अनुभव करके पंडित जी ने जब आंखें खोली तो पंडित जी के सामने बालक गोविंद राय जी खड़े हंस रहे थे। पंडित जी ने मन ही मन की भावना देखकर जल्द ही यह अंदाज़ा लगा लिया कि यही मेरे राम जी हैं और श्रद्धा के साथ आपको नमस्कार करके आपका पूजन शुरू कर दिया। यह वार्ता सारे के सारे पटना शहर में फैल गई कि साहिबजादा जी ने पंडित शिवदत्त को राम स्वरूप में दर्शन दिए हैं, तो वह आपका अनन्य भक्त बन गया। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस प्रसंग के बाद में अगले प्रसंग के लिए जब राजा फतेहचंद मैनी की रानी का प्रसंग है वो हम अपने अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।